Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to study chapter number 18 of our Naveen Pallav book. So let us begin. पाठ 18 राजकुमारी रत्नावली। यह एक ऐतिहासिक कथा है। भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाओं की कथाएं मिलती हैं जो पुरुषों से भी अधिक वीर, साहसी और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। इस कथा में राजकुमारी रत्नावली की वीरता एवं चातुर्य का रोचक वर्णन किया गया है। So, let us start the reading of the chapter. जैसलमेर के राजा रतन सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? तो जैसलमेर के राजा रतन सिंह एक बार वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो अचानक क्या हुआ, वो चिंता में वहीं पर ही बैठ गए। तो उनको बैठा हुआ देखकर उनका जो सेनापति था उसने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए, आप क्या सोच रहे हैं? राजा रतन सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटा ना होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता। मैं आज अपने किले को उसे सौंपकर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? तो जब सेनापति ने राजा से पूछा कि आप किस चिंता में पड़े हैं राजा, तो फिर उन्होंने सेनापति से कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। वो कहते हैं कि काश उनका भी एक बेटा होता तो वो अपने किले को उसको सौंपकर जा सकता था। बिना चिंता के वो अपने किले को छोड़कर जा सकता था कि उनका बेटा उस किले की रक्षा करेगा। तो अब वो इस चिंता में पड़े हुए थे कि आखिर उनके जाने के बाद उस किले की रक्षा कौन करेगा। सेनापति ने राजा रतन सिंह को इस प्रकार दुखी होते देखा तो कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महाराज, आपने तो राजकुमारी रत्नावली विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है। हमारे पीछे वह किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ हैं। तो जब राजा ने सेनापति से बोला कि मेरे किले की रक्षा कौन करेगा, तो सेनापति ने उनको समझाया कि महाराज, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपकी जो बेटी है राजकुमारी रत्नावली, आपने उन्हें विधिवत सैनिक शिक्षा दी है और हमारे जाने के बाद रानी रत्नावली इस किले की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ है। राजा रतन सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। तो राजा रतन सिंह सेनापति से बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जो रानी रत्नावली हैं वो अब भी बच्ची हैं, छोटी हैं और उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, वह अनुभवहीन है। और तुम तो जानते ही हो सेनापति कि हमें रात दिन यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूं और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? तो जो राजा हैं वो सेनापति से कहते हैं कि
अगर यवनों को ये पता चल गया कि मैं वहां अपने किले में उपस्थित नहीं हूं, तो वो पक्का पीछे से हमला कर देंगे। तो क्या ऐसे में रानी रत्नावली उनका मुकाबला कर पाएगी? राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। वह आगे आई और राजा रतन सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं। और जब सेनापति और राजा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तभी रानी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही होती है। ठीक है, और वो बाहर आकर बोलती है, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर युद्ध करने के लिए चले जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर यवनों का हमला होता है तो मैं अवश्य उनका मुकाबला कर लूंगी। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना ही चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। तो तभी रानी रत्नावली उनसे बोलती है कि पिताजी, आप निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के युद्ध करने के लिए जाइए। और यदि आप चिंता में ही गए तो हो भी सकता है कि आप युद्ध में हार सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना ही चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो रानी रत्नावली ने उनसे बोला कि आप अपने मन में विश्वास रखिए कि कोई भी यवन इधर नहीं आ सकेंगे, और अगर वो यहाँ पर आते भी हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। सेनापति ने भी राजा रतन सिंह को साहस बंधाया। हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है कि वह किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? और सेनापति भी राजा को समझाते हैं कि राजा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे तो रानी रत्नावली पर पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ भी जाती है तो रानी रत्नावली उसको अच्छे से संभाल लेंगी। और वो उनसे पूछता है कि आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रतन सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रतन सिंह सेनापति के साथ चल दिए। तो राजकुमारी के द्वारा समझाने पर और सेनापति के द्वारा समझाने पर अब जो राजा थे उनके मन में तसल्ली हुई, और उन्होंने जाते जाते अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुमको शक्ति दे। और उन्होंने उसको कुछ और बातें समझाकर राजा और सेनापति दोनों साथ साथ युद्ध के लिए चले गए थे। इधर तो वह युद्ध के लिए रवाना हुए और दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है। और जैसे ही वहां से राजा और सेनापति युद्ध करने के लिए किले से निकले, तभी जो राजकुमारी रत्नावली हैं उनके गुप्तचरों ने आकर उनको संदेश दिया कि राजकुमारी, यवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजे बंद करने की आज्ञा दी। और जैसे ही रानी रत्नावली ने सुना कि यवन सेना किले को घेर रही है, तो वैसे ही उन्होंने अपने सैनिक वेश धारण किया और उन्होंने बोला कि किले के सातों दरवाजे बंद कर दिए जाएं।
तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। यवन अब तक पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे और जो रानी रत्नावली थी उन्होंने सातों दरवाजे उन्होंने बंद करने की आज्ञा दी और तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। और अब उन्होंने क्या किया, जो उनके सैनिक थे किले के अंदर, उन्होंने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए युद्ध के लिए तैयार किया। ठीक है, और जब वो ये सब कुछ कर रही थी तभी जो यवन सेना थी वो किले के पास आ चुकी थी और उन्होंने हमला करना प्रारंभ कर दिया था। वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई थी, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। अब क्या हुआ, रानी रत्नावली ने क्या किया, वो जो यवन सेना उन्होंने जो हमला किया था वो चाहती थी कि वो किले के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन रानी रत्नावली ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर यवन सेना को रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिकों से बोला कि उन पर पत्थरों और गरम गरम तेल डाला जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों से जो यवन सेना थी वो परेशान हो गई थी, वो पीछे तो हट गई थी, लेकिन उसने अभी भी घेरा नहीं तोड़ा था। अभी भी उन्होंने घेर रखा था पूरे किले को। माना कि वो थोड़ा सा पीछे हो गए थे पत्थरों के कारण और गर्म तेल के कारण, लेकिन अभी भी उन्होंने किले को घेर रखा था। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन के हमले में जो टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। अब होता क्या था वहां पर कि थोड़े दिन बीत गए, वहां पर यवन सेना ने किले को घेर रखा था। ठीक है, और रातों रात वो जो भी उन पे शस्त्र होते थे, उससे जो भी तोड़फोड़ करते थे ना किले की, वो रातों रात राजकुमारी क्या करती थी कि उसकी मरम्मत करवा लिया करती थी और सुबह फिर से सेना से अपने बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। तो एक दिन क्या होता है, अब रानी रत्नावली ने क्या किया कि रात को सख्त पहरा रखते थे वो। ठीक है, किले की रक्षा के लिए वो सख्त पहरा रखते थे। और एक दिन क्या हुआ, जो किले का पहला दरवाजा था वहां पर एक प्रहरी खड़ा था, वहां पर एक सैनिक खड़ा था। तो उसने देखा कि वहां से एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। ठीक है, उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु के किसी सैनिक की आवाज आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाजा खोल दो तो तुम्हें ऐसी ही 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। तो अब जो सैनिक खड़ा था ना पहले दरवाजे पे, उसको जो यवन सेना का एक सैनिक था वो उसको लालच दे रहा था। उसने एक सोने की मोहरों की थैली फेंकी और उससे कहा कि अगर तुम रात से पहले दरवाजे को खोल देते हो तो तुम्हें ऐसी 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। किले का पहरेदार हाथ की थैली की ओर देख तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाजा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियां खुलने के बाद और मिलेंगी।
तो अब क्या होता है, जो किले का पहरेदार हाथ की थैली की ओर देख तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्काया। तो उसने क्या किया, वो हाथ में जो उसको थैली मिली थी उसको देख रहा था, और जो शत्रु के सैनिक थे उनकी बात को सुनकर वो मुस्काया। ठीक है, और वो फिर रानी राजकुमारी रत्नावली के पास गया और उनसे जाके बोला, राजकुमारी जी, मुझे दरवाजा खोलने के लिए यह थैली दी जा रही है, और अगर मैं दरवाजा खोल देता हूं तो मुझे ऐसी 6 थैलियां और इनाम में मिलेंगी। राजकुमारी भी मुस्काई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालात में खुलने ना पाए। तो राजकुमारी रत्नावली ने उस सैनिक से बोला, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो, लेकिन उसने एक चेतावनी दी कि इसके बाद किले का कोई और दरवाजा ना खुलने पाए। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाजा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर घिर गई। तो अब जब राजकुमारी रत्नावली ने आदेश दिया कि किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दिया जाए, तो होता क्या है कि उसमें इतना गैप था कि आसानी से पूरी की पूरी जो यवन सेना थी उसके अंदर समा सकती थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने पहला दरवाजा खोला और पहले दरवाजे से तीसरे दरवाजे तक की दूरी इतनी थी कि पूरी सेना उसके अंदर समा गई थी। तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही पहला दरवाजा खोला, पूरी यवन सेना अंदर घुसने का प्रयास करने लगी, और उन्होंने क्या किया, यवन सेना के अंदर घुसते ही उन्होंने पहला दरवाजा बंद कर दिया। और फिर होता क्या है, जो यवन सेना थी वो पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर घिर गई थी। वह ना तो पीछे लौट सकती थी और ना तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी। तो अब यवन सेना तो उसके बीच में फंस गई। पहला दरवाजा खुला, वो अंदर घुसी, दूसरा दरवाजा खुला, वो और अंदर घुसी, लेकिन अब तीसरा दरवाजा नहीं खुला। अब पहले और तीसरे दरवाजे के बीच में जितना भी जगह थी वहां पर, वो यवन सेना वहां पर फंस जाती है। ठीक है, तो अब वो आगे नहीं बढ़ सकते थे और अंदर किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। अब जो यवन सेना थी वो उस रास्ते में कैद हो गई थी, लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावली ने क्या किया कि माना कि उन्होंने उस यवन सेना को उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद कर लिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा दिया था। कुछ दिन बाद जब राजा रतन सिंह आए तो उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया। तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। भगवान सदा ही तुम्हें सुबुद्धि और शक्ति दे। और जब थोड़े दिनों के बाद राजा रतन सिंह वापस से अपने किले में लौटते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने किले के दरवाजों के बीच में यवन सेना को कैद कर रखा है, तो इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आकर अपनी बेटी को गले लगाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुमने तो ऐसा काम किया है जो कि एक बेटा भी नहीं कर सकता। और वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हें सदा ही सुबुद्धि दे और शक्ति दे।
बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रतन सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। और थोड़े टाइम के बाद जब राजा रतन सिंह वापस लौट आए तो उन्होंने यवन सेना से बात करी और उन दोनों के बीच में संधि हो गई और उन्होंने यवन सेना को वहां से जाने दिया था। सो नाउ द चैप्टर इज ओवर। जीवन मूल्य। साहस एवं बहादुरी से सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इस पाठ का जीवन मूल्य यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति में साहस है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अगर उसमें बहादुरी है, तो चाहे बड़े से बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो उसको दूर कर सकता है। So student, that is all for this chapter. I hope you like the chapter. So thank you all.